हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज हम डेली करंट अफेयर सेक्शन में 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक 1 वीक के करंट अफेयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगा? इसके लिए ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है हरियाणा। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी दिल्ली सरकार जल्द ही अपने राज्य सहित देश के शिक्षा को जन क्रांति बनाने के लिए देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को शिक्षा में वैश्विक नेता बनाना है। सोनू सूद दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। इसकी घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 27 अगस्त 2021 को की गई थी। इस कार्यक्रम में 1 से 10 संख्या तक सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता होती है, जिन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जा सकती है। तो आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह बीएच सीरीज क्या है? इसके लिए ऑप्शन है भारतीय हीरे की एक किस्म, ऑप्शन बी है भारत का हीराकुंड डैम, ऑप्शन सी है भारत सीरीज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को अपनी एक अधिसूचना में वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए भारत श्रृंखला यानी बीएच सीरीज के तहत नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया, जिसके तहत अगर व्यक्ति भारत में किसी दूसरे राज्य में जाता है तो उसे उस राज्य में अपने वाहन के लिए एक नया पंजीकरण नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह भारत सीरीज वाहन पंजीकरण के लिए एक आईटी आधारित समाधान है, जो भारत सरकार द्वारा गतिशीलता की सुविधा के लिए एक प्रयास है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने पदभार संभाल लिया है? इसके लिए ऑप्शन ए है पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन बी है राहुल कुमार सिंह, ऑप्शन सी है प्रकाश सचदेवा, ऑप्शन डी है अनदेव कुमार झा। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के 1988 बैच के अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाल लिया, जबकि उनके बैच के साथी संजय अरोड़ा ने भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की कमान संभाली। राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी सिंह सीमा सुरक्षा बल के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। बीएसएफ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगभग 6300 किलोमीटर से अधिक लंबी भारतीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और इनके लगभग 2.65 लाख कर्मी हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? इसके लिए ऑप्शन ए है कैंगिसो रबाडा, ऑप्शन बी है क्विंटन डी कॉक, ऑप्शन सी है लुंगी एनगिदी, ऑप्शन डी है डेल स्टेन। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही उनके शानदार क्रिकेट कैरियर का अंत हो गया। स्टेन ने ट्वीट पर संन्यास की घोषणा की। इस 38 साल के तेज गेंदबाज ने अपने 17 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय कैरियर के दौरान दक्षिण अफ्रीका के लिए 93 टेस्ट, 125 वनडे और 47 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले। स्टेन ने 2019 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? इसके लिए ऑप्शन ए है अजय ठाकुर, ऑप्शन बी है अनूप कुमार, ऑप्शन सी है प्रदीप नरवाल, ऑप्शन डी है महेंद्र राजपूत। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी प्रदीप नरवाल को यूपी योद्धा ने प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में 1.65 करोड़ रुपए की खरीदा, जिससे वह इस लीग के इतिहास में सबसे बड़ी कीमत हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यूपी योद्धा के दिसंबर में शुरू होने वाले 8वें सत्र के लिए नीलामी के दूसरे दिन सोमवार को नरवाला को अपनी टीम में जोड़ा। उन्होंने अब एक अन्य स्टार रेडर मनु गोयत की कीमत को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने छठे सत्र में हरियाणा स्टीलर्स में 1.51 करोड़ रुपए
में खरीदा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोगों को मुफ्त पानी देने वाले देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा बन गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि लोगों को मुफ्त पानी देने वाला गोवा देश का पहला राज्य होगा। हम इस पानी को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाना चाहते हैं। वही हाल ही में गोवा सरकार का गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल 2021 अपने नाम के कारण विवादों में था। ऐसे में राज्य के कुछ समुदायों की तरफ से जारी विरोध को बढ़ता देख सरकार ने बिल से भूमिपुत्र शब्द हटाने का फैसला किया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने अपना देश छोड़कर मेजर क्रिकेट लीग खेलने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया है? इसके लिए ऑप्शन है जेम्स एंडरसन, ऑप्शन बी है लियाम प्लंकेट, ऑप्शन सी है सैम करन, ऑप्शन डी है स्टुअर्ट ब्रॉड। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी इंग्लैंड के तेज गेंदबाज लियाम प्लंकेट ने अपना देश छोड़कर जाने का फैसला किया है। प्लंकेट साल 2019 में वर्ल्ड कप जीतने वाले इंग्लैंड टीम का हिस्सा रह चुके हैं। इंग्लैंड का ये खिलाड़ी अब मेजर क्रिकेट लीग के लिए अमेरिका का रुख करेगा। लियाम प्लंकेट इंग्लैंड के लिए 89 वनडे मैच खेल चुके हैं। विश्व कप 2019 के फाइनल में उन्होंने न्यूजीलैंड के 3 गेंदबाजों को आउट किया था, बल्लेबाजों को आउट किया था। विश्व कप में जिन 7 मैचों में प्लंकेट खेले थे उन सभी में इंग्लैंड को जीत मिली। इस दौरान उन्होंने 11 विकेट अपने नाम किए थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में निम्न में से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है भंवर सिंह रामौर, ऑप्शन बी है राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी है अनुपम सिंह, ऑप्शन डी है मोहन कुमार सिंह। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कंवर ने नेपाली और राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 को अपने स्वीकृत प्रदान की है। प्रख्यात नेपाली लेखक शंकर देव ढकाल की कृति किरायको कोख के लिए और प्रख्यात राजस्थानी लेखक भंवर सिंह समौर को अपने कृति इस संस्कृति सनातन दिक के लिए पुरस्कृत किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इसके लिए ऑप्शन है ई क्रीड़ा, ऑप्शन बी है ई किसान, ऑप्शन सी है ई गोपाला, ऑप्शन डी है ई अमृत। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी डेयरी किसानों की सहायता के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण शुरू किया गया। एक बयान में कहा गया कि ई गोपाला एप्लीकेशन और IMP वेब पोर्टल का वेब संस्करण शुरू कर दिया गया है। यह वेब पोर्टल डेयरी पशुओं को बेहतर उत्पादकता के लिए डेयरी किसानों को रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश ने बच्चों के बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है चीन। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी चीन के बच्चे 1 सप्ताह में 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल सकेंगे। यह नियम 18 साल से कम आयु वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। सरकार का कहना है कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत को सही रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसके लिए ऑप्शन है JB महापात्रा, ऑप्शन बी है राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी है अनिल कुमार, ऑप्शन डी है मोहन अग्रवाल। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी JB महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की चेयरमैन नियुक्त किया गया। JB महापात्रा 1985 बैच के IRS अधिकारी हैं। इससे पहले यह केंद्र सरकार की ओर गठित इनकम टैक्स की कमेटी में भी रह चुके हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है?
इसके लिए ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है रूस। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की। देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में तेजी आने के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने चावल और चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं को जमाखोरी को रोकने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व नारियल दिवस यानी वर्ल्ड कोकोनट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 मार्च, ऑप्शन सी है 2 सितंबर, ऑप्शन डी है 8 अप्रैल। इनमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, यानी विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। यह एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय द्वारा गरीबी कम करने में फल के महत्व पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। नारियल दुनिया भर में एक लोकप्रिय फल है। साल 2009 में पहली बार विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अलगवादी हुर्रियत नेता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है उमर अब्दुल्ला, ऑप्शन बी है फारूक अब्दुल्ला, ऑप्शन सी है मोहम्मद यासीन मलिक, ऑप्शन डी है सैयद अली शाह गिलानी। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी जम्मू कश्मीर के अलगवादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का 1 सितंबर 2021 को श्रीनगर में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सैयद अली शाह गिलानी 15 सालों तक पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य की 87 सदस्यों वाली विधानसभा सदस्य थे। वे 1972 से 1977 और 1987 में तत्कालीन जम्मू कश्मीर विधानसभा के सोपोर से सदस्य रहे। वे जमाते इस्लामी का प्रतिनिधित्व करते थे। इसे अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने केवाईसी नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर किस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगा दी है? इसके लिए ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी है पीएनबी बैंक, ऑप्शन सी है एसबीआई बैंक, ऑप्शन डी है देना बैंक। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र में एक्सिस बैंक पर केवाईसी नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर इसके लिए 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के चेंगदू शहर को यांगून के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी हाल ही में चीन के चेंगदू शहर को यांगून म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया। यह पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला ट्रेड कॉरिडोर है। यह नया व्यापार गलियारा मार्ग सिंगापुर, म्यांमार और चीन की लॉजिस्टिक लाइनों को जोड़ता है तथा वर्तमान में हिंद महासागर को दक्षिण पश्चिम चीन से जोड़ने वाला सबसे सुविधाजनक भूमि और समुद्री चैनल है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज में छोटे और लघु उद्योग के महत्व को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का आयोजन किया जाता है? इसके लिए ऑप्शन है 10 अगस्त, ऑप्शन बी है 12 अगस्त, ऑप्शन सी है 15 अगस्त, ऑप्शन डी है 30 अगस्त। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी भारतीय समाज में छोटे और लघु उद्योग के महत्व को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस आम लोगों को रोजगार प्रदान करने में छोटे व्यवसायों को महत्व को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु समर्पित है। भारत जैसे विकासशील देश में छोटे पैमाने के उद्योग आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने इस खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? इसके लिए ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार पहलवानों को बुनियादी
अवसंरचना प्रदान करने तथा ओलंपिक तक पहुंचाने में खिलाड़ियों तक समर्थन करने हेतु 170 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया है? इसके लिए ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया। प्रदेश सरकार ने एमपी में ओबीसी वर्ग की सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसमें आदेश भी जारी कर दिया गया है। हालांकि जिन परीक्षाओं और भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, फिलहाल उन पर यह आरक्षण लागू नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत लिया है? इसके लिए ऑप्शन है प्रवीण कुमार, ऑप्शन बी है अशोक कुमार, ऑप्शन सी है मोहन सेठ, ऑप्शन डी है नवीन सिंह। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी टोक्यो पैरालंपिक में पैरा एथलेटिक प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। नोएडा के 18 साल के प्रवीण ने पुरुष हाई जंप T64 वर्ग में फाइनल में 2.07 मीटर की कूद लगाई और वह दूसरा स्थान पर रहे। उन्होंने एशियाई रिकॉर्ड के साथ रजत पदक अपने नाम किया। ग्रेट ब्रिटेन में ब्रूम एडवर्सन जोनाथन ने स्वर्ण पदक का कब्जा किया। स्पर्धा का ब्रॉन्ज मेडल पोलैंड के लेपियाटो मासियाजो ने जीता। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव के बाद दूसरे बल्लेबाज में से कौन बन गए हैं? इसके लिए ऑप्शन ए है शिखर धवन, ऑप्शन बी है दीपक चाहर, ऑप्शन सी है शार्दुल ठाकुर, ऑप्शन सी डी है रविंद्र जडेजा। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी शार्दुल ठाकुर ने केवल 31 गेंद पर अर्धशतक जमाया और वो टेस्ट में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। शार्दुल ने पहले सिर्फ कपिल देव हैं जिन्होंने भारत के लिए टेस्ट में केवल 30 गेंद पर अर्धशतक ठोका है। कपिल देव ने यह कारनामा साल 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेलकर किया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस फुटबॉलर ने 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? इसके लिए ऑप्शन है सुनील छेत्री, ऑप्शन बी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी है नेमार पेरिस, ऑप्शन डी है लियोनेल मेसी। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। उन्होंने यह रिकॉर्ड वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैच में आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल करके बनाया है। रोनाल्डो ने अब इंटरनेशनल फुटबॉल में 111 गोल हो गए हैं। उन्होंने ईरान के अली देई के रिकॉर्ड को तोड़कर यह खास मुकाम को हासिल कर लिया। अली देई ने अपने इंटरनेशनल कैरियर में 109 गोल किए हैं। क्रिस्टियानो ने यूरो 2020 के दौरान ही अली देई के सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने किस देश को 12.57 बिलियन के विशेष आहरण अधिकार का आवंटन किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है रूस। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को 12.57 बिलियन के विशेष आहरण अधिकार का आवंटन किया है। IMF अपने सदस्यों को IMF में उनके मौजूदा कोटा के अनुपात में सामान्य SDR आवंटन करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध प्रभावित देशों में पुनर्निर्माण में सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ ही की गई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उमंगोट नदी पर प्रस्तावित उमंगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने हेतु निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक नए समझौते रद्द कर दिए? तो इनमें पहला ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है झारखंड। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी हाल ही में मेघालय सरकार ने उमंगोट नदी पर प्रस्तावित उमंगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने के लिए निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक नए समझौते को रद्द कर दिया है। दावकी नदी के रूप में लोकप्रिय मेघालय की उमंगोट नदी निर्विवाद रूप से अपने साफ जल के साथ एशिया में सबसे स्वच्छ नदी है। यह पूर्वी शिलांग
पीक से निकलती है जो समुद्र तल से 1800 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के केंद्रीय पाड़ा जिले में भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती हैं? इनमें ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी हाल ही में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती हैं। यह अंडा देने वाले और होल नेस्टिंग स्पेसीज है जिसे खतरनाक भी माना जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? इसके लिए ऑप्शन है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है शिखर धवन, ऑप्शन सी है ऋषभ पंत, ऑप्शन डी है विराट कोहली। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने 2 सितंबर 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में बेहद खास उपलब्धि हासिल की। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में विराट की टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, ऑस्ट्रेलिया का पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग और दिग्गजों को काफी पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली ने 490 पारियों में यह कमाल किया। इससे पहले सचिन तेंदुलकर 522 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य उत्पादक कंपनी जॉनसन वेलनेस ने अनुसार हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसके लिए ऑप्शन ए है कैटरीना कैफ, ऑप्शन बी है माधुरी दीक्षित, ऑप्शन सी है जूही चावला, ऑप्शन डी है करीना कपूर। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी स्वास्थ्य उत्पादक कंपनी जॉनसन वेलनेस ने कहा कि उन्हें बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जॉनसन वेलनेस ने मुख्य परिचालन अधिकारी और निर्देशक तरुण अरोड़ा ने बयान में कहा कि कैटरीना कैफ को शुगर फ्री का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने, वृद्धि को तेज करने और बाजार में अगुआ के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत करने की दिशा को उठाया गया है। इस भागीदारी के तहत अभिनेत्री मूल्य ब्रांड शुगर फ्री और उनके एक्सटेंशन शुगर फ्री डी लाइट चॉकलेट का चेहरा होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत की कौन सी योजना शुरू करने की योजना बनाई है? इसके लिए ऑप्शन है जन कल्याण योजना, ऑप्शन बी है वेतन प्रेम योजना, ऑप्शन सी है देश प्रेम योजना, ऑप्शन डी है गुजरात राज्य की कल्याणकारी योजना। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, यानी इस वतन प्रेम योजना के तहत भारत सहित विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती लोग इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकेंगे और 60% तक धनराशि की सहायता देकर के अपनी पसंद की परियोजनाओं, गाँव और एजेंसियों को चुन सकेंगे, जबकि राज्य सरकार से 40% आर्थिक सहायता का योगदान उस परियोजना के लिए प्रदान करेगी। इस परियोजना के तहत दानकर्ता इस योजना के एक हिस्से के रूप में स्मार्ट क्लासरूम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक हॉल, मिड डे मील रूम, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्टोर रूम, व्यायामशाला, जल पुनर्चक्रण प्रणाली, सीसीटीवी कैमरा निगरानी प्रणाली, झील सौंदर्यीकरण, सीवरेज उपचार संयंत्र, पानी की टंकियां, सौर स्ट्रीट लाइट, बस स्टैंड, ट्यूबवेल के निर्माण में अपना योगदान कर सकेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है आयुष मंत्रालय। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी आयुष मंत्रालय ने 2 सितंबर 2021 को देश भर में 75 लाख लोगों को आयुष रोग निरोधी दवाएं, आहार और जीवन शैली पर लिखित दिशा निर्देश वितरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है ताकि उन्हें 60 वर्ष की आयु और इससे अधिक आयु के लोगों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ कोविड-19 महामारी से लड़ने की मदद मिल सके। आयुष मंत्रालय ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही
कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए आयुष रोग निरोधी दवाएं वितरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु कितने राज्यों को 13,385.7 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? इसके लिए ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 15। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु 25 राज्यों को 13,385.7 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। यह सहायता अनुदान वर्ष 2021-22 के बद्ध अनुदान की पहली किस्त है। 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर यह अनुदान जारी किया गया। 15वें वित्त आयोग में 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान पंचायतों को जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए 1,42,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित करने की सिफारिश की गई है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन सा बन गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है क्यूबा, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है घाना। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जारी है। इस क्रम में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश क्यूबा है। क्यूबा में 2 साल के बच्चों के लिए देश में ही विकसित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई। हालांकि इस वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मंजूरी मिलना अभी बाकी है। कई देशों में 12 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा रही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 के कितने वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया। इसके लिए ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष, ऑप्शन डी है 1 वर्ष। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 के 2 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया। इसरो अध्यक्ष के उद्घाटन भाषण में कहा कि चंद्रयान 2 के 8 पोडोल चंद्रमा पर सुदूर संवेदी और अवस्थिति प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। सिवन ने कहा कि अभी तक चंद्रमा 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 9,000 से अधिक परिक्रमा पूरी कर ली है। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है दिल्ली। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है। तमिलनाडु विधानसभा में फॉरेस्ट बजट की घोषणा के तौर पर वन मंत्री के रामचंद्र ने बताया कि मन्नार की खाड़ी और पाल की खाड़ी में एक समुद्री संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन्हें बचाने के लिए सामुदायिक भागीदारी के साथ क्षेत्र में डुगोंग समुद्री संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। माना जाता है कि अनुमानित 200 डुगोंग उस क्षेत्र में रहते हैं। तमिलनाडु सरकार के हालिया फैसले में इन्हें काफ़ी लाभ होंगे। तो यही वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम। थैंक यू।